नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एनालिसिस की थी कि भाई डिप जो है मार्केट के अंदर आना चाहिए, डाटा भी नेगेटिव था। लेकिन दोस्तों मार्केट ने हमारी एनालिसिस को इस महीने मतलब 15 दिन हो चुके हैं, उससे पहले भी हमने दिसंबर में काफ़ी एनालिसिस किया। तो काफ़ी दिनों के बाद हमारी पहली बार मार्केट ने मतलब तकरीबन 20-25 दिन के अंदर हमारी मार्केट ने पहली बार एनालिसिस को फॉलो नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं मार्केट जो है सुप्रीम है, मार्केट के आगे सब फेल हो जाते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है फिर आपको कहती है कि भाई चलो नया हार्डवर्क करो, नई शुरुआत करो और फिर दोबारा से कहीं ना कहीं और मेहनत करो। तो और मेहनत करने के लिए आपको गलत होना ज़रूरी है मार्केट के अंदर। तो हमारी जो एनालिसिस है काफ़ी दिनों के बाद फॉलो नहीं की गई मार्केट के द्वारा। एनालिसिस ठीक थी, लेकिन मार्केट का जो अ, रवैया था वो कुछ और रहा। और वो जो चीज़ थी बुलिश थी, जो कि मार्केट का रवैया था। और वो बुलिशनेस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो दोस्तों वो आपको बता दी गई थी 11 बजे के ही आसपास कि यहाँ पर 11 बजे जो है मार्केट जो था वो 21,800 के आसपास चल रहा था। और जब मार्केट यहाँ चल रहा था 11 बजे के आसपास, तो मार्केट में आपको बता दिया गया था कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर आज जो है वो कैश बाइंग हो रही है आईटी के अंदर, और मार्केट को वो होल्ड कर रहा है। नो शॉर्ट पोजीशंस एज ऑफ नाउ शुड बी होल्ड, यानी कि आपको बताया गया था सुबह 11 बजे जब मार्केट 21,800 पे चल रहा था कि कोई भी शॉर्ट पोजीशंस आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब फाइनली जब मार्केट की क्लोजिंग हुई तो मार्केट क्लोज होते होते यहाँ से एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर चला गया। तो 21,900 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट के अंदर हम लोगों ने सुबह सुबह पहचान लिया था और आपको हिंट दे भी दिया था। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लाइव मार्केट में जुड़े रहिए। और लाइव मार्केट में जुड़े रहना किस चीज़ से पॉसिबल है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पॉसिबल है आपको जुड़ना हमारे से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से लाइव मार्केट के अंदर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब फटाफट से चलते हैं, हम आगे अपनी एनालिसिस करते हैं। तो आगे एनालिसिस करने के लिए मुझे चार्ट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो चार्ट्स मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एनालिसिस। तो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन कर लिया है मैंने। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पर देख सकते हो आप, फ्राइडे के दिन अच्छी कैंडल बनी। हमारे को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से मार्केट जो नेगेटिव कैंडल बनाया है, वो नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन मार्केट खुला ही गैप अप, और खुला गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स थे उन सब का एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पिछले हाई से ऊपर जब हुई है, तो यहाँ पर अभी शॉर्ट नहीं करना मंडे के लिए। और थोड़ा सा प्राइस जो है वो अभी कुछ दिनों के लिए फिर से ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी शॉर्ट मंडे के लिए कम से कम नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो कम से कम टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो टारगेट तो हम बाद में बात करेंगे, पहले ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या कह रही है 18 जनवरी की? 18 जनवरी की ऑप्शन चेन साफ साफ बोल रही है, ये यहाँ पर देखो आप। तो यहाँ 21,900 के ऊपर हैवी पुट राइटिंग दिख रही है, 22,000 के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो हैवी पुट राइटिंग दिख रही है। और तो 22,000 के ऊपर, तो यानी कि एक बार 22,000 के ऊपर जाते हुए मार्केट आपको टच करते हुए दिख सकता है मंडे को, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी जो मंडे के लिए जो है एवरीथिंग इज़ लुकिंग लाइक बुलिश। ठीक है, तो बुलिश मार्केट यहाँ पर लग रही है आपका मंडे के दिन। और यहाँ पर अगर मैं अपनी शीट की बात करूँ तो हमारा डाटा क्या कहता है वो भी हम फटाफट से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। शीट ओपन होने दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो शीट है उसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से, मतलब डाटा जो है वो अभी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे नेगेटिव बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंडे का डाटा जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव डाटा है प्लस प्राइस एक्शन जो है वो मंडे के लिए पॉजिटिव है। तो मंडे शुड बी द पॉजिटिव एंड एट लीस्ट 22,000 मस्ट बी ऑन द बोर्ड। एंड ये चीज़ आपको समझ में आनी
चाहिए। एफआईज यहाँ पे बुलिश होते नज़र आ रहे हैं, देख सकते हो आप 1800 पोजीशंस ही, उसके बाद उन्होंने बुलिश पोजीशंस बनाई हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी बुलिश नज़र आ रही है। ठीक है, सो डाटा बुलिश, ट्रायलेशन भी बुलिश। बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा तो बैंक आईटी की बात होनी चाहिए, क्योंकि बैंक आईटी जो है, आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से उछले फ्राइडे के दिन, और उनकी वजह से मार्केट होल्ड भी हुआ। लेकिन चलो दोस्तों, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक तरीके से, ये चेक करो, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक भी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये जो लेवल है दोस्तों 48,000 तकरीबन 300 से 400 का लेवल है। तो दिस लेवल मस्ट बी अचीव बाय द मार्केट इन नेक्स्ट 2 डेज़ आई थिंक। तो बैंक निफ्टी लेकिन बैंक निफ्टी को चलने के लिए ना आईटी का रुकना बहुत ज़रूरी है। तो बैंक निफ्टी का जो ये टारगेट है वो मतलब आ जाएगा या नहीं आएगा, डैट विल डिपेंड ऑन द आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर रुकेगा तो बैंक निफ्टी जो है वो चलेगा। ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज इन दोनों का जो है वो अपोजिट रहता है, अपोजिट कोरिलेशन रहता है। ठीक है, तो आईटी रुकता है, बैंक निफ्टी चलता है, बैंक निफ्टी चलता है तो मतलब उल्टा ही है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। तो बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स हैं वो कुछ दिनों में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आईटी जो है ना वो रुकना ज़रूरी है बैंक निफ्टी को चलने के लिए, इसको समझना। ठीक है, कोरिलेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी मंडे के लिए लुक्स लाइक बुलिश, टारगेट्स आर 22,000 इन द निफ्टी आई थिंक। वी विल सी दैट टारगेट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल आप लोगों को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको वहाँ पे हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।